नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं साधना की, उपासना की, आराधना के लिए जिनकी उत्पत्ति हुई है ऐसे अनुराधा नक्षत्र के जातकों के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 2024 अध्यात्म के पथ पर आपका सिग्नेचर होने का वर्ष है। आध्यात्म के पथ पर मजबूती के साथ कदम बढ़ाने का वर्ष 2024 है। कारण जो ग्रही स्थिति बन रही है वो बेहतर बन रही है। अब ऐसी बेहतर स्थिति आने वाले कितने वर्षों में आपको मिलेगी, अनुमान लगाना कठिन है। विगत वीडियो में हमने आपको बताया कि शनिदेव गुरु के नक्षत्र में पूर्व भद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और पूर्व भद्रपद नक्षत्र भगवान विष्णु का वो नक्षत्र है जो शुभता देने वाला है, जो कल्याण के मार्ग पर आपको बढ़ाने वाला है, जो परेशानियों को खत्म करने वाला है, जीवन में जो सड़े गले संबंध हैं, जो अवरोध है उनको खत्म करने वाला है। ठीक, इसको कैसे समझेंगे? टू द पॉइंट समझना इसलिए आवश्यक है कि आपके साथ तभी घटित होगा जब हम समझेंगे। दवा को दवा खा के खाइए ना, समझ के खाइए, सूट करेगी। दवा को चॉकलेट समझ के खाइए, सूट नहीं करेगी। जैसी मना स्थिति होगी वैसे आपकी कर्म की स्थिति बनेगी। अगर आप संसार में रोदन करो तो चारों तरफ रोता हुआ माहौल आपको दिखाई देगा। संसार में आप सृजनात्मक हो जाओ, संसार में चारों तरफ सृजन दिखाई देगा। तो इसलिए आत्मबल वो शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। आपको स्वतः को समझना होगा, तभी ये जीवन बदलेगा, नहीं बदलेगा। आप अनुराधा में पैदा हुए हैं तो इतना तो पता है कि संसार आपके लिए नहीं बना है। यद्यपि संसार में यहाँ रहते हुए सांसारिक भूमिका निर्वहन करने के लिए परमपिता परमात्मा ने आपको इस जगत में भेजा है। इसलिए आपके जो ऋण हैं उनसे उऋण होने के लिए कर्म क्षेत्र पे दस्तक देना होगा, किंतु दृष्टि आपकी आध्यात्म के पथ पे होगी। नजर क्या है? चिड़िया के आंख पे होगी। शनि आपके कर्म के स्वामी है। कर्म का स्वामी बोलता है कि हम परेशानियों को खत्म कर देंगे। देखिए, सांसारिक क्रियाओं के लिए आपका शारीरिक बल महत्वपूर्ण है, किंतु अगर आध्यात्म के पथ पे बढ़ रहे हैं तो शरीर के बल की अपेक्षा यहाँ का बल, ज्ञान का बल, बुद्धि का बल अधिक आवश्यक है। क्योंकि जो हमारे षड रिपु हैं ना, वो दिखाई नहीं देते। सामने वाले शत्रु से तो आप लड़ सकते हैं क्योंकि वो आमने सामने की बात कर रहा है। जो शत्रु दिखाई ही नहीं दे रहा उससे कैसे लड़ोगे? उसी से लड़ने के लिए आपके जीवन में गुरु महाराज स्वतः मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हुए चलो दोस्त। गुरु महाराज, गुरु मतलब गुरुता, गुरु मतलब बड़प्पन। क्या? गुरु का मतलब बड़प्पन। गुरु गोविंदो खड़े काके लागव पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अंधकार को दूर कर दे, जो मार्ग को प्रशस्त कर दे, जो गोविंद को ला के खड़ा कर दे, भाई ये ले दर्शन कर, वो गुरु है। गुरु वो नहीं है कि बोले कि हाँ इसका मंत्र का जाप करो। गुरु सिद्ध होना चाहिए, गुरु खुद उस पथ पे होना चाहिए, उस मंजिल को देखा होना चाहिए, तभी तुम्हें दिखाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छे गुरु की तलाश आपको पूर्ण होने जा रही है। एक अच्छा गुरु मिलेगा। आप में से काफ़ी लोग जो हमसे बात करते हैं काम मतलब अपनी कुंडली पे, तो प्रश्न होता है कि गुरुजी ये बताओ कि गुरु कब मिलेंगे? तो अब गुरु मिलने का समय आ गया है। गुरु मिलेंगे तो है, ठीक है? यहाँ पे गुरु मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कारण क्या है? हाँ, पॉइंट आपके अब गुरु मिलने की ओर अग्रसर है। ऐसा नहीं कि अभी तत्काल मिल जाएंगे। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। किसी के ओरा से प्रभावित होके मत गुरु कर लीजिएगा। हमसे आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं गुरु जी मैं आपको गुरु मानना चाहता हूँ। मैं मना कर देता हूँ, अरे मेरे अंदर मुझे खुद नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई गुरुता है।
मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना बिंदास आदमी हूँ, अल्हड़ आदमी हूँ कि अगर आप मेरा जीवन देखोगे ना तो लगेगा कि यार यही वो आचार्य हैं। मैं जिस माहौल में हूँ उसी माहौल में ढल जाता हूँ। मेरे जीवन की खुशी का जो राज है ना, मैं जिस माहौल में हूँ, अगर आप रुदन कर रहे हो तो आपके साथ रो लेंगे, आप हंस रहे हो तो आपके साथ हंस लेंगे, आप योग में तप में बैठे हो, माहौल 100% तप योग होगा। जैसा माहौल, जैसा देश, वैसा बेस। तो यहाँ पे आपके जो गुरु हैं उनके अंदर गुरुता होनी चाहिए, मतलब वो कंटिन्यू 8 घंटे 10 घंटे जाप करने वाले हों। मेरे साथ क्या है, मैं सांसारिक आदमी हूँ, जितना आवश्यक उतना करता हूँ। जाना अध्यात्म के पथ पे ही है, इसलिए मैं आपको सीधे मना कर देता हूँ कि अगर कोई गुरु नहीं मिलता तो हमारे जैसे लोगों की छोटी सी जो क्रिया विधि है उसमें आप अट्रैक्शन मत खोजिए। हम लोग कुछ नहीं हैं, बुलबुलें हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को गुरु मान लो, मार्ग प्रशस्त कर देंगे। गुरु महाराज जा रहे हैं कृतिका नक्षत्र में। कृतिका जो काट के अलग कर देता है, कृतिका जो जला के भस्म कर देता है, कृतिका जो सौर ऊर्जा या ब्रह्मांड का मूल ऊर्जा है, वो है कृतिका। फर्स्ट सेकंड थर्ड नक्षत्र है, भुजाओं का नक्षत्र है, बाहुबल का नक्षत्र है, धन की रक्षा का, मान सम्मान की रक्षा का, संसार की रक्षा का नक्षत्र है। और कृतिका से ही कार्तिकेय महाराज का नक्षत्र है। और कार्तिकेय क्या है, देवताओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, असुरों का विनाश करने के लिए आते हैं, और कार्तिकेय को कोई हरा नहीं पाया है। तो गुरु अब तलवार उठा लेंगे, तलवार उठा लिए, बोले आओ परेशानियों को काटता हूँ। कभी कभी गुरु भी तलवार उठा लेते हैं। कौन नहीं जानता भगवान परशुराम को, जब अत्याचार अनाचार दुराचार बढ़ गया तो फरसा उठा लिए, बोले आओ निपटा देता हूँ। द्रोणाचार्य को कौन नहीं जानता, ठीक है, द्रोणाचार्य को भी उठाना पड़ा। तो परिस्थितियाँ जब बनती हैं तो गुरु इस बेस में भी आते हैं। अभी ये कृतिका नक्षत्र जो है संसार के ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो गुरुदेव मूल स्रोत में जा रहे हैं। देखो पॉइंट कनेक्ट करना, शनिदेव गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। गुरु उनको अपनी शक्ति दे देंगे कि जो पाप साप ताप उनको तोड़ के अलग कर दो, फालतू रिश्ते अलग कर दो। ये गुरु को शक्ति कहाँ से मिलेगी? आप हमारे पास आओ और बोलो कि कुछ हमें परेशान करना, बोलो जाओ पीठ पाड़ दो, मैं देख लूँगा। ये शक्ति मेरे पास कहाँ से होगी भाई? जब मेरे बड़े लाइजन होंगे, डीएम को फ़ोन कर लूँगा, एसएसपी को फ़ोन कर लूँगा, हमारे संसद भवन में पकड़ होगी, मंत्री को फ़ोन कर लूँगा, तब चीज़ें एकदम कंट्रोल में जाएंगे। फिर शनि बोलेगा ठीक है मैं ठोंक देता हूँ, पीट देता हूँ। तो गुरुदेव अभी सूर्य नारायण के कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं, कृतिका की शक्ति लेंगे और शनि को डिवाइड कर देंगे। भाई आप बड़े पद पे जाते हो तो क्या करते हो? छोटे वालों को शक्ति देते हो। मैं आपको बोलूँ मैं कर दूंगा, मैं खुद अपने लिए भिखमंगा हूँ तो आपके लिए क्या करूँगा? पॉइंट यही समझिएगा। तो कृतिका का अर्थ है कार्य सिद्धि करने वाली महिला। पॉइंट नोट करिए, कार्य सिद्ध करने वाली महिला। महिला का मतलब क्या है? देखिए जो माता है ना, माँ को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। क्यों? माता दरअसल निर्माता है। मैं माता की बात कर रहा हूं, मम्मियों की बात नहीं कर रहा हूं। आजकल मम्मियों के अजब से फैशन है दोस्त, मतलब नहीं कहूंगा, प्रणाम, आप लोग बुरा मान जाओगे। माता मतलब आप निर्माता हैं, देन माता हैं। अगर आप निर्माण नहीं कर सकते हो तो आप माता ही नहीं। आपका खुद का व्यक्तित्व ठीक नहीं है, आप बच्चे के लिए आदर्श बन ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपका गुरु बोलता है माता के शरण में जाओ। किसके शरण में जाओ? माता के शरण में। किस माता के शरण में जाएं? तो आदि शक्ति जगदम्बा के शरण में जाओ, पार्वती के शरण में जाओ, क्योंकि पार्वती के ही पुत्र तो कार्तिकेय महाराज हैं। और ये 7 माताओं से बने हुए हैं। 1-2 माता कार्तिकेय महाराज एक माता के कारण नहीं हुए हैं, 7 माताओं ने निर्माण किया है, तब जाके कार्तिकेय बने हैं। यदि आप कार्तिकेय बनना चाहते हो तब आपको इतनी माताओं का आशीर्वाद लेना होगा। इसलिए एक ही लाइन में आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना शुरू करो। नवरात्र का पर्व उसको पहले स्टार्ट कर दो, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कृतिका मतलब कर्तनी, कर्तनी से इसका संबंध है। कर्तनी का मतलब कृतिका कृत से बना है। कृत मतलब अनुष्ठित, निर्मित, क्रियान्वित। मतलब जिसके प्रति आप पूजा पाठ कर रहे हैं निष्ठावान रहिए, नियमबद्ध रहिए और निर्माण की ओर अग्रसर होइए। इसको कर्तनी से जोड़ा जाता है। कर्तनी मतलब काटने वाली, विध्वंसात्मक, विच्छेदात्मक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बीच में अगर आपके माँ या माता सदृश, जो इनका आजकल बताए ना कि माता भी माताएं हैं, बहुत सी माताएं हैं, मैं शब्द जब बोलता हूँ ना तो थोड़ा सा दुख होता है।
तो हो सकता है कुछ माताओं से संबंध आपके खराब हो, क्योंकि ज़्यादा दबाव आप नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, यह नक्षत्र विध्वंस है, विध्वंस का है। कार्तिकेय क्या है? विध्वंस कर देते हैं। जाओ, तो विध्वंस किसका होगा? संसार का नहीं, आत्मा पे पड़े हुए, मन पे पड़े हुए मैल का विध्वंस होगा। यह सभी बुराइयों को मिटा देने का नक्षत्र है। मन पे पाप साप ताप जो है उसको जला देने का नक्षत्र है। तो आप ऐसा ही कह लीजिए कि मन पे, बुद्धि पे जो अज्ञान की मोटी सी चादर पड़ी है ना, मोह की मोटी परत पड़ी है, वह यह कृतिका नक्षत्र उसको जला देगा, तलवार से काट के अलग कर देगा। कुल्हाड़ी है प्रतीक इसका, तलवार है, गहरा घाव करेगा। क्या करेगा? गहरा घाव करेगा। तो घाव गहरे होंगे। जो नाविक के तीर देखन में छोटा न लगे, घाव करें गंभीर। तो यह नक्षत्र जीवात्मा को पवित्र बनाकर नित्य अनित्य के विचार द्वारा, किसका? ये थोड़ी सी बातें हो रही है आध्यात्मिक, क्योंकि यह आध्यात्म का नक्षत्र है आपका अनुराधा, तो बातें तो आध्यात्मिक होंगी। तो आत्मा के ऊपर जो मैल हैं उनको काट के, पाप साप ताप को खत्म करके, आपके कर्म को ठीक करके आपको आत्म साक्षात्कार की स्थिति में ले जाके खड़ा कर देने का नक्षत्र है। मैं एक चीज को बहुत सरलता से मानता हूं अपने व्यक्तिगत जिंदगी में। जिस दिन हमारा आचरण शुद्ध हुआ, नोट कर लीजिएगा, डायरी में नोट करने लायक कुछ चीज़ें मेरे मुख से निकल जाती हैं। जिस दिन आपका आचरण पवित्र हो गया, परमात्मा के चरणों तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। ठीक है ना? हम चरण लोगों के छूते हैं क्योंकि उनका आचरण छूने लायक नहीं। जिस दिन उनका आचरण छूने लायक हो जाएगा, चरण छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका आचरण अगर पवित्र हुआ तो परमात्मा के चरण आपके सम्मुख हैं, श्री चरणों में डाल देंगे। और शनिदेव जो चल रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद भगवान विष्णु का चरण है, तो आपके कर्मा भगवान के चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। बस मन को, बुद्धि को उतना शुद्ध कर ले जाइए कि शरीर के साथ साथ मन बुद्धि शुद्ध हो जाए, परमात्मा के चरण आपको मिल जाए। तो ऐसा जातक जप तप अनुष्ठान व्रत करके अपने आत्मचित्ती को या शरीर की शुद्धि करता है, उपवास के द्वारा आत्मशुद्धि तक की यात्रा का, जप के द्वारा नित्य से अनित्य तक, स्थूल से सूक्ष्म जगत तक, संसार से परमात्मा तक, जीव से ब्रह्म तक की यात्रा करने का यह नक्षत्र है। माया मोह के बंधन कटेंगे, कुछ जो बेवजह के रिश्ते थे वो टूटेंगे, चाहे वो संतान से हो, चाहे माता से हो, या चाहे घर वालों से हो, रिश्ते टूटेंगे। क्योंकि देखिए, हम सब चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। हम चाहते हैं कि कोई योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति बने, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। देश में अच्छे नेता हों, ठीक है ना, जो घर परिवार की चिंता ना करें, लेकिन हमारे घर में नहीं। हमारे घर में तो भाई ऐसे होने चाहिए जो लूट के भर ले, जो भैंस का चारा गाय का चारा भी चुरा ले, ऐसी चाहिए। जो टोटी भी खोल ले आए, ऐसे लोग चाहिए। संपदा लूट लो भाई। तो ये निर्माण जो है परमात्मा तक की यात्रा हो रही है, तो अपने तरीके से करना पड़ेगा। क्रियाशील व कर्मठ नक्षत्र है, इसलिए आपको क्रियाशील होना पड़ेगा, कर्मठ होगा। या ब्राह्मण नक्षत्र है। अतः देखिए, हर नक्षत्र की एक जाति होती है, जाति की अपेक्षा इसको वर्ण कहना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। अब यह नक्षत्र मेष राशि में है, वृषभ राशि में है, लेकिन इसकी नक्षत्र की जो जाति है ब्राह्मण। दरअसल आप देखें तो ब्राह्मण जाति इसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें काटना है, जलाना है, विध्वंस करना है, तो क्षत्रिय होना चाहिए। लेकिन यह आत्मा की शुद्धि के लिए संसार में आ रहे अवरोधों को खत्म करता है, ज्ञान की प्राप्ति कराता है, आध्यात्मिक जगत पे सांसारिक रिश्तों को तोड़ के आगे बढ़ाने का नक्षत्र है, इसलिए इसको जाति ब्राह्मण दी गई है। ब्रह्म जानातिशाह ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। तिवारी, चतुर्वेदी या पांडे या कुछ आचार्य फला फला लिख लेने से कोई पंडित नहीं होता। ब्रह्म जानातिशाह ब्राह्मण, तो ब्राह्मण नक्षत्र है। भूमि नक्षत्र है। अब मतलब यहाँ पे आपको जपात सिद्धि, जप इतना करिए कि सिद्ध हो जाइए, सिद्ध हो जाए मतलब शुद्ध हो जाइए, शुद्ध हो जाएंगे तो सिद्ध हो जाएंगे। तो जप करने से मार्ग निकलेगा। अध्ययन करिए, अध्यापन करिए, और उस अध्ययन को, अध्यापन को अपने जीवन में ढालना शुरू करिए, तब जाके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।
यह गर्भ में छुपी हुई चीज़ों को खोज लेने वाला नक्षत्र है। सीधा बात करता है, सच्चा बात करता है, निष्कपट बात करता है। आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति है, सूर्य मंगल की युति है, तो ऑलरेडी आपकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र का प्रभाव है। आप देखिए, जिस आपकी कुंडली में जो ग्रह इस नक्षत्र में बैठा होगा ना, वो जीवन में कटिंग फटिंग करता जाएगा, लोगों को डॉक्टर बना देता है। यहाँ जो संहार का अर्थ है ना, विध्वंस या विनाश नहीं, अभी तो नव निर्माण है। बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है ना, किस लिए? नव निर्माण करने के लिए। तो यह 4 चरणों में चलेंगे। कितने चरणों में? 4 चरणों में। अब आपकी कुंडली में ये आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। आप वृश्चिक राशि में पैदा हुए अनुराधा नक्षत्र में, तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव जो जीवन का सहेज लेना, साध लेना, आपके जीवन का जो बहुमूल्य है, जो बैंक है, उसका कारकत्व लेके चलेंगे। साथ में पंचम भाव का कारकत्व लेके चलेंगे। 1 मई से आपके 7वें घर में चलेंगे, दाम्पत्य जीवन में चलेंगे, आपके पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। पंचम दृष्टि आपके लाभ के घर पे होगी, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ देंगे, कामनाओं की पूर्ति पे होगी। सप्तम दृष्टि आपके लगन पे होगी, आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगे, आपके अंदर ज्ञान का तत्व प्रकट करेंगे, बड़े लोग, बड़े जन आपको स्नेह करेंगे, गुरु की कृपा प्राप्त होगी। नवम दृष्टि आपके पराक्रम पे होगी। पराक्रम वो जो आपके कर्मों के बंधन को काट दे, क्योंकि यहीं से सप्तम आपका भाग्य है, सप्तम भाग्य है, और जो गुरु जहाँ से चल रहे हैं वो 6वां पूर्व जन्म का प्रायश्चित है। तो इतनी चीज़ों को काटेंगे। साथ में क्या करेंगे? गुरु जैसे मजबूत होंगे तो गुरु आपके भाग्य पे बल दे देंगे। गुरु आपके जीवन में व्यय को सुनियोजित कर देंगे, कौन सी चीज़ें कहाँ खत्म करनी है। गुरु आपके ईश्वर के प्रति प्रेम को, ईश्वर के प्रति विश्वास को प्रबल करेंगे, प्रगाढ़ करेंगे। प्रबल नहीं, एक वर्ड होता है प्रगाढ़ करना। तो ईश्वर के प्रति आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा। जो आपको जप करते समय आपका मन उबता था, वो मन नहीं उबेगा। आप आलस्य का परित्याग कर देंगे। रिश्ते में आपके ऊपर बेवजह लोग बोझ बन रहे थे, बेवजह हक जमा रहे थे, वो हक भी खत्म होंगे। हो सकता है अभी तक आप जिस स्थान पर रहते रहे हों, वो स्थान भी आपसे छूट जाए। संसार में कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ देना श्रेयस्कर होता है। अगर गंगा जी हिमालय को नहीं छोड़ी होती तो संसार में फिर इतनी महिमा गंगा जी के ना होती। ठीक है ना? रुका हुआ पानी सड़ जाता है और चलता हुआ पानी पवित्र रहता है। ज्ञानी व्यक्ति को, तपस्वी व्यक्ति को एक जगह नहीं रुकना चाहिए। अगर आप कंदराव में हैं तो रुके रहिए। हो सकता है, क्योंकि कृतिका काटने का नक्षत्र है, कृतिका माता से दूर ले जाने का नक्षत्र है। इसीलिए कार्तिकेय भगवान अंत में भगवान शिव को और आदिशक्ति जगदम्बा का साथ छोड़ के दक्षिण दिशा में चले गए। एक पॉइंट याद रखिएगा। बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, अनुराधा वाले बोर हों ऐसा मैं मानता नहीं। बहुत ही प्रिय नक्षत्र है, कमल जैसा है दोस्त। लेकिन कमल कीचड़ में खिलता है, गंदगी है, तकलीफ है। लोगों को लगता है कि आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन लोग बहुत तकलीफ देते हैं। सड़ंध है, गंध है, पीछे देखोगे तो। लेकिन जल के ऊपर है, मतलब जल मतलब संसार, नारायण का प्रवाह है, तो नारायण के कदमों तक हैं आप। और नारायण के कदमों तक जाना है तो संसार तो खींचेगा, संसार तो पीड़ा देगा। यहाँ से गुरु की जो कृपा प्राप्त हो रही है, गुरु आपको बेहतर कर रहे हैं। मज़ेदार पॉइंट ये आ रहा है मित्र कि आपके जो कर्म के स्वामी हैं, जो मन के स्वामी हैं, जो पराक्रम के स्वामी हैं, वो गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हैं। और पूर्व भाद्रपद सड़ी गली चीज़ों को तोड़ने का है, नव निर्माण का है, विध्वंस का है। तो आपके कर्मा के स्वामी, आपके नक्षत्र के स्वामी, कर्मा के स्वामी नहीं, नक्षत्र का जो स्वामी है वो गुरु के नक्षत्र में है। और गुरु महाराज स्वतः आत्मा के नक्षत्र में है। आत्मा के नक्षत्र में मतलब देखिए, ये जो सूर्य नारायण है ना, वो जगत आत्मा है, इसीलिए हम इनको नारायण कहते हैं। 2 ही लोगों को नारायण है, एक जगत पालक भगवान विष्णु को नारायण कहा जाता है, और एक हमारे ब्रह्मांड में जो पालन का कार्य करते हैं सूर्यदेव, उनको नारायण कहा जाता है। तो नारायण जो है पालन करता है। तो नक्षत्र को देखिए तो पूर्व भाद्रपद भगवान विष्णु का प्रथम
कदम है, शुभ है, कल्याणकारी है, अशुभ को खत्म करने वाला है। वह नक्षत्र भी आपको सैया की ओर बढ़ाने वाला है। कौन से? जगत की ओर से जो प्रस्थान करते हैं उस सैया की ओर बढ़ाने वाला है। पाप साप ताप को काटने वाला है। आपके जो बुद्धि के स्वामी, विवेक के स्वामी, ज्ञान के कारकत्व को लेकर चलते हैं और जो मुक्ति की राशि है इन्हीं के अंडर कस्टडी में है मीन राशि। गुरुदेव स्वतः आत्मा के नक्षत्र में है, इसलिए है कि वो पाप को, साप को, ताप को, विगत जन्म के अपराध को काट देंगे। जो संबंध बेवजह थोपे गए हैं उन संबंधों को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो बहुत बेहतर समय है अध्यात्म के पथ पे बढ़ने के लिए। मैं अक्सर बोलता हूँ, आप अनुराधा में हैं, आप मुक्ति का बीज वपन करने के लिए आए हो। कोई आपको भ्रम में रखता है, या हो सकता है मुझसे ज़्यादा वो जानते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं तो छोटा सा नन्हा सा कलाकार हूँ ज्योतिष जगत का। जितना पढ़ता हूँ, जब मैं आज से 10 साल पहले था तो मुझे लगता था मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। फिर जब मैं यूट्यूब पे आके काम करना शुरू किया तब भी लगता था मैं हूँ। फिर आज जब 3-4 साल हो गए और किताबें इतनी हैं कि मैं ढक जाऊँ, इतनी किताबें सब पढ़ने के पश्चात ये लगता है यार मैं तो कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। तो अपने अहम को अगर ख़त्म करना है ना, ज़्यादा पढ़ना शुरू करिए। जितना आप ज़्यादा जानोगे ना मित्र, आपको लगेगा आप कुछ भी नहीं जानते। और ये कुछ ना जानना परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, यदि आचरण हमारे शुद्ध रहे तो परमात्मा का चरण हमारे सामने है। बस सर झुकाएंगे और परमात्मा के चरणों में हमारा सर पहुँचेगा। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करिएगा, गुरु के मंत्रों का जाप करिएगा, गुरु को मजबूत करके रखिए। देखिए, हम अक्सर इस चीज़ को कहते हैं कि संसार के पथ पे बढ़ने के लिए, आध्यात्म के पथ पे उन्नति करने के लिए ज्योतिष का सहारा लीजिए। ये हमने अंगूठी पहन रखे हैं, हमने माला पहन रखा है, या जो उपाय करते हैं, ये आप समझ लीजिए कि आप जैसे यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, तपस्या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एसी चला लीजिए, तपस्या करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसी चला के सोइए नहीं। तो माहौल को अपने अनुसार क्रिएट करिए जिससे आप सुगमता से आगे बढ़ सके। तो ये सारी उसी के अवयव हैं। गुरु के मंत्रों का जाप करना, सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करना। इस बीच मैं आपको जरूर कहूँगा कि भगवान विष्णु की एक प्रतिमा लगाइए। आप किसी की आराधना उपासना करते हो, कहते हैं ना कि जैसे जल कहीं भी गिरे समुद्र में ही गिरता है, वैसे भी किसी को प्रणाम करो अंत में नारायण के पास ही पहुँचता है। नारायण, तो एक नारायण की प्रतिमा जरूर लगाइए। घर के जिस घर में आप रहते हैं, एक होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा और नॉर्थ जाके भगवान विष्णु की एक प्रतिमा लगा के रखिएगा। बेहतर परिणाम मिलेगा ध्यान के क्षेत्र में उतरने के लिए। किसके? ध्यान के क्षेत्र में उतरने के लिए। थोड़ा संयमित जीवन जिए। आने वाले समय में गुरु जैसे रोहिणी में चलेंगे, आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी उठना शुरू होगी। आप चतुर्थ चक्र से ऊपर तुरंत एनर्जी उठा ले जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।